अपना अंदाज हर किसी का जीने का रहता है और हर कोई अपने तरीके से अपनी सोच से जीवन जिएगा ही। एक दृष्टि से देखें तो हम लोग अपनी बनाई हुई आदतों के आधार पर ही जीवन जी रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी हमारी आदतें, ऐसे हमारे नियम रहते हैं जिनको हम कभी तोड़ते नहीं। जैसे जिनको चाय चाहिए मतलब चाहिए, कुछ लोगों को टाइम पर रोटी चाहिए मतलब चाहिए, कुछ लोगों को बोलने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए मतलब चाहिए, कुछ लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता वैसा वातावरण माहौल चाहिए मतलब चाहिए, आदि आदि। फिर हर किसी का वीकेंड पर, फिर रविवार का अपना नियम है। फिर आध्यात्मिक जगत में सोमवार को बहुत से लोग शिव मंदिर में जाएंगे मतलब जाएंगे। तो ऐसे ही हम सबका जीवन चल रहा है। अभी इस आदत को, इस नियम को, इस हैबिट को थोड़ा समझना है, क्योंकि इन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। जिनके जीवन में यह है न कि मैं केवल यही तो नहीं करता हूँ, सिर्फ ये मुझसे नहीं होता ना, बाकी तो मैं बहुत करता हूँ, या केवल इतने न करने से क्या होगा, यह हमें फेलियर की ओर, अनसक्सेस की ओर लेके जाएगा। दुखी होंगे, एक दिन इसका रिजल्ट गलत आएगा ही। फिर उस समय हमें समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा कारण हुआ, मुझे नहीं समझा, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पाया। तो आज का मुख्य बिंदु रहेगा डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, एक सुव्यवस्थित, जिसमें एक अच्छी मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट भी तब होगा जब माइंड सेट होगा, माइंड मैनेजमेंट होगी, तभी हमारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे दूर होते जाएंगी और खुशियां फिर लौटने लगेंगी। और कुछ फिर हमारे जीवन में सोच में बिठाना ही है कि सर्दी गर्मी दोनों होती हैं। सर्दी फिर गर्मी चली, फिर गर्मी खत्म होगी, फिर सर्दी। ऐसे सुख फिर दुख, हानि लाभ, यश अपयश। कभी ज़्यादा मेहनत से रिजल्ट कम आएगा, कभी कम मेहनत से रिजल्ट ज़्यादा भी आएगा, कभी जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट आएगा। कुछ कर्म का, काम का रिजल्ट अभी आएगा, कुछ का फिर एक दिन के बाद। जैसे हमारे जेब में पैसे पड़े हैं तो ये कल की हुई कमाई का परिणाम है, रिजल्ट है। आज जो करेंगे वो कल मिलेगा। किसी को पेमेंट फिर एक महीने के बाद मिलती है। फिर इंक्रीमेंट, साल भर मेहनत जिसने खूब करी, तनख्वाह में, पेमेंट में इंक्रीमेंट, उसकी बढ़ोतरी होती है 1 साल के बाद, किसके 2 साल के बाद। ऐसे ही कोई बैंक में पैसे जमा करा रहा है तो धीरे धीरे कोई म्यूचुअल फंड में जमा कराता है, उसका रिजल्ट कोई आज दिखाई नहीं देता। कोई इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, 5 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा, उसका रेट बढ़ेगा। ये व्यवहार जगत में। आध्यात्मिकता में अभी ध्यान में बैठेंगे मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे मन लगता है। और फिर जब हम लोग उसको निरंतरता को बनाए रखते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि हम ध्यान करते नहीं, लेकिन ध्यान हमसे होता जाता है। आध्यात्मिक जगत में एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसको कहा जाता है अजपा जाप। आप जप करो नहीं, आपके अंदर में जप होता रहे। जप के लिए आप प्रयास नहीं करो, आपसे वो भजन सिमरन होता जाए। आध्यात्मिक जगत में इसका विशेष स्थान है, अजपा जाप।
और हमारे मन को आदत है। किसी को सवेर उठते ही चाय पहले चाहिए तो चाय की याद आ जाएगी, किसी को बोलने की, बताने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। रात को सोते समय किसी की दूध पीने की आदत है तो याद आ जाती है। दोपहर को दूध याद नहीं आएगा, रात को ही आएगा। दोपहर को भी यही याद आएगा कि मैं रात को सोने से पहले दूध के बगैर नहीं सोता, और गैया का ही मुझे दूध लगता है, मुझे पैकेट का नहीं चलता। तो हमारे अंदर में ये रिपीटेशन की एक आदत है। तो आज की सुपर हैबिट हम लोग सीख रहे हैं, डिसिप्लिन्ड में जिए। खुद का एक नियम बनाया, मैं जो बोलूंगा वो करूंगा ही। इसमें हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, फल भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी, और लोगों का हम पर ट्रस्ट, विश्वास बढ़ेगा। हमसे व्यवहार जगत में वो व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, रिश्ते के जगत में रिश्ता जोड़ेंगे, बनाए रखेंगे, बढ़ाएंगे, सीक्रेट्स हमसे शेयर करेंगे। फिर ग्राहक का या क्लाइंट का या पेशेंट का, अब पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर, क्लाइंट का वकील, जज आदि जो भी सीए आदि उन पर, फिर ग्राहक का दुकानदार पर एक ट्रस्ट बन गया। किसी ग्राहक कोई किसी भी कंपनी का है, विश्वास बन गया तो वो विश्वास बना रहता है, फिर बढ़ता रहता है। इंसान की आदत है, वो दूसरों को बताता है। और याद रखें, हमने बाल ऊपर फेंकी तो नियम क्या है, जितनी पावर से फेंकी, जहां तक बाल गया, पावर जहां खत्म हुआ, फिर बाल वहां रुकता नहीं, गिरता है। इंसान का भी जीवन ऐसे है, उन्नति करता जाता है। जिस दिन उन्नति की ओर उसने ध्यान नहीं करा, वो गिरना शुरू हो जाता है, भले उसको समझ में आ जाए या कल आए। बस ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान देने योग्य है। तो डिसिप्लिन्ड में जितना चलेंगे, जरूर नहीं रिजल्ट आज दिखाई दे, समय पर देगा ही। सवेरे उठते ही मेरा नियम है स्नान करना। स्नान किया तो कुछ खाना पीना नहीं, पहले पूजा करना। पूजा में भी ठाकुर जी को भोग, जो हमने अगरबत्ती जलाई, दीप जलाया, कपूर की आरती करी, गुरुदेव की आरती करी, चंदन का टीका लगाया, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना आदि बहुतों का नियम रहता है, अपने गुरुदेव को स्नान कराना। फिर वैसे तो बहुत लोग रात को सुलाते हैं तो सवेरे उठाते हैं, पूरे दिन भर की फिर चाय का भोग, उससे पहले जल का भोग, फिर कुछ बिस्किट आदि नाश्ते का भोग, जो जो जहाँ का जैसा नियम है। सूर्य नारायण को जल चढ़ाए बगैर में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, तुलसी माता को जल चढ़ाऊंगा ही, पंछियों को दाना डालूंगा ही, पानी बहुत लोग करते हैं और करना चाहिए। माताएं जो चाहती है हमारा भंडारा सदैव भरा रहे, घर में अन्न धन की कभी कमी ना आए, तो सवेरे उठते ही थोड़ा आटा गोंदा हुआ, उसमें थोड़ा अंदर गुड़ डाल के, थोड़ा घी लगा के अग्नि में डालने से यज्ञ करने का फल मिलता है। अग्निदेव को भोग लगाया। फिर सवेरे की पहली रोटी कौए को, तो पितृ दोष नहीं लगेगा, पितृ शांत रहेंगे। दोपहर की पहली रोटी गैया को, तो घर के कलह दूर होंगे, 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाने का फल मिलेगा। रात को गृहस्थी हैं, हमें ऋण हैं, तो कुत्ते को रोटी खिलाने से गृहस्थ धर्म के ऋण से हमें थोड़ी मुक्ति मिलती है, कर्जे उतरते हैं, शत्रु कम होते हैं, तरक्की स्पीड से होती है। तो कुछ लोग ही जो नियम बनाए, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वैसा ही करते थे, और इसलिए ही बड़े बुजुर्गों की अंतिम जिंदगी के सालों तक आंखों की ज्योति ठीक रहती थी, शरीर रुष्ट पुष्ट रहता था, घुटनों की तकलीफ नहीं थी। आजकल छोटी आयु वालों को ज्यादा तकलीफ, क्यों? वो अपने डिसिप्लिन्ड जीवन जीते थे। सेना में भी क्यों उनके सहारे बॉर्डर छोड़ी जाती है? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं जिनकी डिसिप्लिन्ड लाइफ है, उनकी आयु गुजरने के साथ इज्जत बढ़ती है, भली दल किससे भी हो, पार्टी किसी से भी हो। फिर यहाँ तक भी देखा गया है, जब उनकी रिटायरमेंट की लाइफ आती है, या भगवान न करे उनके घर में कोई घटना घटी या खुद गुजर गए, तो सभी दलों के लोग आते हैं। ये डिसिप्लिन्ड लाइफ का ही परिणाम है, रिजल्ट है। ऐसे व्यवहार जगत में भी बहुत सी कंपनियों पर लोगों का बस विश्वास ही है,
जैसे जापान ने अपना विश्वास बनाया ही है, जापानी कोई भी चीज़ लेंगे मतलब ड्यूरेबिलिटी उसकी है, भली थोड़ी महंगी होगी, टीवी सोनी की लेनी है, आदि आदि जो भी चीज़ें लेते हैं लोग। ऐसे कुछ कंपनियों ने, मोबाइल कंपनी विश्वास जीता है भाई। वीवो पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, एप्पल पर जो भी लोग करते हैं, फिर बहुत लोग सैमसंग की यूज़ करते हैं, जो भी, इन लोगों ने विश्वास जीता है। मतलब जो चीज़ देते हैं, पैसे लेते हैं तो वैसी चीज़ देते हैं। ऐसे कंप्यूटर जगत में देखते हैं, हमारे पतंजलि रामदेव बाबा ने विश्वास जीता है। तो ये डिसिप्लिन्ड के कारण होता है। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की बाहर छवि क्या है? शिवधारा मतलब लगभग निशुल्क सेवा। उसका कहीं तो भी हमें थोड़ा तकलीफ जाती है, लेकिन शिवधारा मतलब निशुल्क सेवा। शिवधारा मतलब जो कहेंगे करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं छोटे से छोटे सेवा कार्य को भी ध्यान से देखने का प्रयास करता हूँ। जो भी हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को किसी ने पुराने समय में कहा था कि महाराज हम लोग एसियाँ लगाना चाहते हैं, और बड़ी बड़ी नई टाइल्स का ज़माना था, 80s की बात चल रही है कि टाइल्स लगाएं, मार्बल लगाएं। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि मेरी इच्छा नहीं है कि बड़ी एसियाँ लगे, भले पंखे हो, समय से एयर कूलर लगे भले, या बड़ी बड़ी टाइल्स लगे, ऐसा नहीं। जो भी हमारे आश्रम में आए उसको कोई स्वागत सत्कार करने वाला हो, बात करने वाला हो, तो किसी को लगे मैं अपने ही घर में आया हूँ। फिर उसको जलपान भले एक बिस्किट एक पापड़ से ही उसका कराया जाए। रोटी का समय हो, भंडारे का समय हो, भली दाल रोटी ही भली उसको दी जाए, ज़्यादा ना दे हो व्यंजन पदार्थ। फिर वो रहे रात को तो एक चादर एक तकिया कम से कम उसको दिया जाए, रुत अनुसार फिर व्यवस्था हो। फिर रात को उसको दूध दिया जाए, उसके लिए फ्रेश होने की व्यवस्था हो। जो भी फिर जाए संतुष्ट और खुश होके जाए, क्योंकि वो नारायण का ही रूप है। हमारे गुरुदेव कहते थे बड़ा आश्रम भले ना हो, लेकिन जो आए राजी होके जाए, क्योंकि वो नारायण ही तो है। तो डिसिप्लिन्ड हर क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में भी डिसिप्लिन्ड जीवन हो, व्यवहार जगत में भी डिसिप्लिन्ड स्वभाव में हो। दोस्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ निभाया था, सभी बाल सखाओं के साथ निभाया था। डिसिप्लिन इसको कहा जाता है, भुलाया नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है जैसे भले हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, आज़ादी जब भारत की हुई थी अंग्रेज़ों से, तो उस समय बहुत से लोगों को पद नहीं भी मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी काम किया था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में कोशिश करी, करीब 565 रियासतें थी, उनको अखंड करा। बहुत तकलीफ़ें गई, हैदराबाद आदि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो जल्दी विलीन नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन कठिनाइयाँ गई, लेकिन उन्होंने जो काम लिया वो पूरा किया। ये डिसिप्लिन में आता है। डिसिप्लिन का अर्थ वैसे खुद के लिए नियम रहता है, दूसरों के ऊपर थोपना, कहना, मढ़ना नहीं होता, ये भी समझना चाहिए। डिसिप्लिन रहता है खुद के लिए। भले मुझे किसी भी कारण से घर में मंगल कार्य हो, हमारे गुरु स्थान पे, हमारे आध्यात्मिक जगत क्षेत्र में मैं जहाँ से सेवा करता हूँ, भले सोशल कोई सेवा करता हूँ, देरी तक मैं रहूँगा, सवेरे में ही आ जाऊँगा। ऐसे नहीं दूसरे लोग ऐसे करें। आयु का पद का एक अलग विषय ज़रूर है, लेकिन जो दिल से जुड़ा है, दिल पे लेता है, जैसे जामवंत जी हों, सुग्रीव हों, नल नील हों, अंगद हो, रामायण में इनका एक विशेष स्थान है, क्योंकि इन्होंने जो सेवा ली थी वो करी थी। होंगे तो और भी कई, लेकिन इनके विशेष नाम आते हैं। इन्होंने कोई टस से मस नहीं करी। हनुमान जी महाराज का एक बड़ा अपना स्थान है। जब लंका गए थे माँ सीता को ढूंढने के लिए, माँ सीता नहीं मिल रही थी, तो अभी हनुमान जी महाराज ने विचार करा भी क्या करूं, अगर मैं खाली लौट के जाता हूं तो माँ सीता नहीं मिली, कहीं ऐसा न हो मेरे प्रभु राम
शरीर न त्याग दे। राम जी ने शरीर त्यागा, कहीं लक्ष्मण फिर शरीर न त्याग दे। उधर शत्रुघ्न और भरत को जब पता चलेगा कहीं वो न शरीर त्याग दें, फिर उन्होंने शरीर त्यागा तो माताएं न शरीर त्याग दें, कहीं तीनों माताओं ने शरीर त्याग दिया, पूरे अयोध्यावासी ने शरीर त्याग दे। लेकिन ये सब किसके कारण होगा? मेरे कारण। ऐसा क्यों नहीं करूं, मैं ही शरीर त्याग दूं? फिर विचार आया, नहीं, हनुमान जी महाराज ने कहा मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मां सीता को खोजूंगा। विकल्प दो थे कि खुद को खत्म कर दूं या मां सीता को ढूंढूं। मां सीता को ढूंढा, हर्ष से आए थे, वैसे नम्रता भाव था, आके कहा नहीं था मैंने ये किया है, ये तो दूसरों ने फिर राम जी को आके बताया, फिर राम जी को खुद भी आके उन्होंने बताया था, आदि आदि। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में धर्म संकट आता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड लाइफ वाले जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके पहनावे में भी वो बात झलकती है, बोलने में भी, व्यवहार में भी, खान पान में भी। बहुत से ऐसे मैंने तपस्वी देखे, दिन में एक बार खाते हैं, कोई 2 बार, नहीं तो हम सबको 3 बार से ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए आयु बढ़ने के साथ। खाएं तो पिए नहीं, पिए तो खाएं नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एक सब्जी ही लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 सब्जियां है तो छोटी बात, 3 खाएं तो क्या होगा, लेकिन वो डिसिप्लिन में रहते, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, और इसलिए वो घर के छोटे छोटे काम भी डिसिप्लिन में रखते हैं कि मेरी चीज़ अमुक जगह पर ही होगी, हो ही नहीं सकता इधर उधर हो। उनको खुद पर भी कॉन्फिडेंस रहता है, और उनकी इतनी ज़्यादा व्यस्तता के बाद भी कम व्यवस्थित क्यों चलता है, मैनेजमेंट ठीक क्यों चलती है? वो जो करते हैं, जो चीज़ जहाँ रखेंगे वहीं रखेंगे। उनके बुक्स कहीं रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, गाड़ी की चाबी या जो भी चीज़, या मंदिर में सेटिंग, तो उनको पता ही रहता है कि लगता है किसी ने छेड़छाड़ करी है, क्योंकि मैं ऐसे ही रखता ही हूँ हरदम, और कल रख के गया था। ऐसे ही इन दिनों में एक दुकान की चोरी कैसे पकड़ी गई, मालक को लग रहा था कि 2-3 दिन से 4 दिन से मुझे लग रहा है कि मैं जैसे सेटिंग पैसे के रखता हूँ, कोई उसमें फेरबदल कर रहा है। फिर पता चला नौकर ने एक दूसरी चाबी बनाई थी, चोरी करता था। तो ये परिणाम रिजल्ट का मिला, डिसिप्लिन का। चप्पल में ऐसे ही उतारता हूँ, इधर ही रखता हूँ, व्यवस्थित ही रखता हूँ, क्योंकि इससे भी हमारे माइंड का पता चल जाता है। किसी के रूम में हम लोग गए, सेटिंग कैसी है, या बाहर से कोई आया, चप्पल शूज़ कैसे उतारा, कैसे रखा, 2 चप्पल साथ में रखनी चाहिए। फिर बहुत लोग कपड़े उतारते हैं जब स्नान के लिए, कपड़ा इधर एक कपड़ा उधर, स्नान के बाद टॉवल कहीं भी फेंक देते हैं। डिसिप्लिन्ड, जितना डिसिप्लिन्ड माइंड होगा, डिसिप्लिन्ड जीवन होगा, उतनी सफलता, शांति, सुकून, जीवन में इज्जत, पद, जो भी चाहते वो रिटर्न के रूप में मिलेगा। तो जितना हो सके जीवन में डिसिप्लिन को अपनाएं। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा ही करूँगा, ये खाता हूँ यही खाऊँगा। हमारे शिवधारा परिवार में एक नियम है, हम न नॉनवेज खाते हैं न खिलाते हैं, न ड्रिंक विस्की आदि शराब आदि पीते न पिलाते हैं। रिश्ते करने हैं तो करो, नहीं तो भैया जय राम जी के। हमारा ये डिसिप्लिन जीवन है, ये नियम है। ऐसे ही जो वैष्णव हैं भाई, प्याज लहसुन नहीं खाते मतलब नहीं खाते। बहुत से रसिक धरती पर शयन करेंगे मतलब वही करेंगे, भजन ध्यान के सिवा वो सोएंगे नहीं, मतलब उनके जीवन में ये बात पक्की है। और दूसरों तक संदेश आ जाए और दूसरे हमसे ये बात सीखें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।